नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या के राम सेवकपुरम में आज अज्ञात कारणों से आग लग गई। लाखों रुपए का यहां रखा हुआ सामान जलकर स्वाहा हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां नहीं पहुंची। आज अग्निशमन विभाग की बड़ी लापरवाही यहां देखने को मिली। घटना के घंटों बीत जाने के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची। स्थानीय लोगों ने कार सेवकपुरम के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ मिलकर किसी तरह से कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पाया। इस बीच लाखों रुपए का सामान जलकर नष्ट हो गया। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मीडिया प्रभारी ने अग्निशमन विभाग की गाड़ियों के न पहुंचने पर कड़ी आपत्ति जताई है। रामनगरी में प्लास्टिक वेस्ट से सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए पहले चरण में 4 सड़कें चिन्हित की गई हैं। सड़कों के किनारे फुटपाथ, स्टैंड की व्यवस्था आदि होगी तथा हरियाली भी देखने को मिलेगी। सीएम योगी ने इसके निर्माण के लिए मार्च माह में ही 22 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहरी यानी सीएम ग्रिड योजना के तहत पहले चरण में 17 नगर निगमों में सड़कें बननी हैं। इस योजना के तहत अयोध्या नगर निगम में कागजी कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके लिए इंजीनियरों को रुड़की के सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने ट्रेनिंग भी दी है। बताया जाता है कि नष्ट नहीं हो पाने से प्लास्टिक का कचरा पर्यावरण के लिए खतरा बन जाता है। यदि कचरे को सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा तो इससे नगर निगम को भी फायदा होगा। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जा सकेगा। दूसरा, प्लास्टिक के निस्तारण के लिए अलग से बजट भी नहीं रखना पड़ेगा। इसके अलावा सड़क निर्माण में सीजीबीएम, सीमेंट, ग्राउटेड विट्यूमिनियंस, मैकेडम यानी सीजीबीएम का भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि सड़क के अंदर पानी न जाए। तो इस तरह से रामनगरी में प्लास्टिक वेस्ट से सड़कों का निर्माण कराया जाएगा और इसके लिए 4 सड़कें चिन्हित कर ली गई हैं। देखिए, अभी नई तकनीक है और इसमें जो प्लास्टिक्स, अब चूँकि अब सभी को पता है कि प्लास्टिक पे प्रतिबंध लगाया जा चुका है, प्लास्टिक प्रतिबंधित है और ढेर सारे मात्रा में प्लास्टिक जब्त करके रखी हुई है। उनका उपयोग करने के लिए जो हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुआ है और जिसमें कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जो इंजीनियरिंग जो संस्थाएं हैं, इस बात पे सभी के द्वारा स्टडी की गई है, जिसमें पाया गया कि लगभग हम लोग बिटुमिन में 10% की सीमा तक, 10% तक हम इसमें श्रेडेड प्लास्टिक मिला सकते हैं। और ये जो श्रेडेड प्लास्टिक होगा लगभग आपका 60 माइक्रोन के आसपास तक की उसकी होगी साइज़ की। तो श्रेडेड प्लास्टिक को हम बिटुमिन में मिक्स करके उस पर सड़क बना सकते हैं और इसका अयोध्या में भी हम लोग प्रयास करेंगे कि इसका प्रयोग हो। और अभी जो हमारी जो नई सड़कें जो बनाई जानी हैं सीएम ग्रिड के अंतर्गत, उसमें हम लोग इसका प्रयोग करेंगे और जब आगे ये टेंडर्स वगैरह होंगे तो उसमें हम लोग इस तरह की शर्त भी रखेंगे और देखते हैं कि इसके बाद हम लोग इसमें किस प्रकार आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर प्लास्टिक को मिक्स करके यदि सड़क बनाई जाती है तो निश्चित रूप से जो सड़क की क्वालिटी है वो क्वालिटी भी बेटर होगी और जो वाटर लॉगिंग की वजह से जो बिटुमिन का नुकसान होता है वो उससे भी नुकसान से भी उसमें कम होगा, लॉस कम होगा और सड़कें जल्दी क्षतिग्रस्त नहीं होंगी। तो अयोध्या में भी इसका प्रयोग किया जाएगा और हम लोग इस पर अभी तय कर रहे हैं कि इसको हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ाएं। कोई सब सड़कें चिन्हित है जहाँ बनाई जाएंगी? मैंने बताया जो सीएम ग्रिड के अंतर्गत अभी हमारी 5 सड़कें स्वीकृत हैं और उन सड़कों पर इसका हम लोग अभी इनिशियली इसका प्रयोग करेंगे। बिल्कुल, ये जो सड़कें हैं बेसिकली स्मार्ट रोड्स ही होंगी, ग्रीन, और इसमें ये प्रयास किया जा रहा है कि जितना भी हमारा ROW है उसके साथ साथ फुटपाथ होगा, डक्ट होगा, स्टॉर्म वाटर ड्रेन की फैसिलिटी होगी और स्ट्रीट लाइट्स, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स होगी और जहाँ पे हमें स्पेस मिल रहा है वहाँ पे स्ट्रीट फर्नीचर सब कुछ ब्यूटिफिकेशन वगैरह भी होगा। तो एक बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में एक आइकॉनिक रोड के लिए बनाने का प्रयास किया जाएगा और
एक शहर को एक अच्छी सुविधा और एक अच्छी सौगात मिलेगी। त्रिपुरा के राज्यपाल एन इंद्रसेन रेड्डी नल्लू आज अयोध्या पहुंचे। उन्होंने अपने स्वर्गीय माता पिता की स्मृति में आज रामलला का दर्शन किया। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए राज्यपाल श्री रेड्डी ने कहा कि अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए कई वर्षों से वह प्रयास कर रहे थे। आज उन्हें सौभाग्य मिला है। उनके माता पिता कार सेवा के समय पर अयोध्या आए थे, लेकिन वे रामलला का दर्शन नहीं कर पाए थे। अब वे इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी स्मृति में उनकी तरफ से भी रामलला का वो आज दर्शन करने पहुंचे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम जी का दर्शन करने के लिए बहुत साल से कोशिश कर रहे हैं। मेरे पिताजी माताजी अयोध्या के कर सेवा का टाइम पे भी वो आए थे, मगर वो इधर पहुंच नहीं सके। अभी वो नहीं है। उनके स्मृति में उनका भी मैं उनके तरफ से भी दर्शन कर लेता हूँ। यही है। थैंक यू। सर कब की अयोध्या आपकी? आया हूँ, देखने के बाद मैं बोलूँगा, क्योंकि पहला मालूम है तो फिर अब का बात बोलते थे। इतना ही मालूम है कि पहले राम जी का मंदिर नहीं था, अभी मंदिर हो गया। तो बलराम श्री राम जी को टीवी में देखा है, अभी आज उनका दर्शन प्रत्यक्ष। इससे पहले कल यानी बुधवार को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अयोध्या पहुंच करके रामलला का दर्शन प्राप्त किया। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने उनके आगमन पर उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब हुए आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वो जनवरी माह में 2 बार आए। अयोध्या जो भाव उस समय उनके दिल में था, वही भाव लेकर के वो अयोध्या आज फिर पहुंचे हैं। वह कई बार अयोध्या आ चुके हैं और अयोध्या के पड़ोसी जिले के वो रहने वाले भी हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए ये खुशी नहीं बल्कि गर्व की बात है। 22 जनवरी के पहले भी वो आए थे और 22 जनवरी के बाद भी आए हैं। आज केवल भगवान रामलला का दर्शन करने वह आए हैं, यह कहना था केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का। जनवरी में 2 दफ़ा आया हूँ मैं, तो जो उस वक्त भाव है वही आज भाव है। सर भगवान राम का दर्शन करने कितने दिनों की लालसा थी आपकी भी? अयोध्या लगातार आप आते रहे। मैं बहुत पहले भी आया हूँ। मैं अयोध्या का पड़ोसी हूँ। मैं तो पहले भी बहुत आता रहा हूँ। तो हमारे लिए तो ये खुशी नहीं, गर्व का सर इससे पहले भी आप अयोध्या आए? बहुत दफ़ा। अब जा रहे हैं, अब देखेंगे। अब 22 के पहले आए हैं, अब 22 के बाद आ रहे हैं। आज की यात्रा का क्या पूरा उद्देश्य किस तरह? नहीं, बस सिर्फ दर्शन। लोकसभा चुनाव में अयोध्या जिले का प्रशासन जहां मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कवायद में जुटा है, वहीं फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला अस्पताल भी अभियान चला रहा है। ओपीडी के पर्चे पर 20 मई को मतदान करने की एक मोहर लगाई गई है, जो काउंटर पर बैठे क्लर्क के द्वारा मरीजों को ये कहते हुए पर्चे दिए जा रहे हैं कि आने वाले 20 मई को लोकसभा के लिए मतदान अवश्य करें और लोगों को जागरूक करें, अपने तीमारदारों को भी मतदान कराने के लिए प्रेरित करें। बता दें कि अयोध्या में स्कूलों में प्रशासन विविध कार्यक्रमों का आयोजन करके मतदान के लिए जहां लोगों को जागरूक कर रहा है, वहीं जिला चिकित्सालय के ओपीडी के पर्चे पर 20 मई को मतदान करने की एक मोहर लगाई जा रही है, जिसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कुल मिलाकर के अयोध्या जिले में फैजाबाद लोकसभा सीट के लिए 20 मई को मतदान होना है और इसके लिए लगभग सभी विभाग प्रयासरत हैं कि इस बार मतदान का प्रतिशत पिछली बार की अपेक्षा कहीं ज़्यादा हो। जितने भी मरीज आ रहे हैं, जो पर्चा बनने का काउंटर रहता है वहाँ पर जो है लिखा रहता है, उसकी मोहर भी लग रही है कि 20 मई को जो है जिला अयोध्या में चुनाव का पर्व है और इस पर्व में सभी को सम्मिलित होना है।
सर्वप्रथम यही काम करें और फिर उसके बाद अन्य कार्य करें। इस तरह से जागरूकता फैलाई जा रही है और जितने भी पर्चा काउंटर हैं सभी में मोहर लग रही है और सभी को बताया भी जा रहा है 20 तारीख को जो है सर्वप्रथम मतदान करें।